एवरीवन, दिस इज प्रवंतिका। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो कैसा सभी, आई जस्ट होप आप सभी अपने अपने घरों पे अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, मतलब ज़ुकाम हो गया है थोड़ा सा। और सुबह से ही काम करते करते अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैंने सारा काम किया। जल्दी भी उठ गई थी मैं 6:30 बजे, मतलब मैं उठ गई थी। वैसे मैं उठती हूँ अभी 7:30 बजे, क्योंकि स्कूल वगैरह मतलब जॉब वगैरह जाना नहीं होता ना, इस वजह से। तो अभी मैंने कपड़े धोए थे सुबह सारे। मेरे पैर सुन्न पड़ गए और 3 दिन से, तीसरा दिन है, बहुत अच्छी धूप निकल रही है और मेरे पैर भी स्वेलिंग कर रहे हैं। मेरे पैर भी सूज गए। मैंने पूजा भी कर ली और पूजा करने के आने के बाद मैंने वो रज़ाई है उन्हें डाला और उनका कवर है वो भी धोए। पिंक वाला ये मेरी रज़ाई है और एक ये मेरी बहन की है बिस्तर। और ये रेड वाली ये दिख रही है, ये नहीं धोई थी, ये बस सुखाने के लिए डाल दिए, धूप लग जाएगी। वो मेरा स्वेटर, सॉक्स और इधर सूख रहे हैं कंडे। ये गाय के गोबर के कंडे हैं, ये पूजा में मतलब काम आएंगे, है ना। इधर है ये वाला कवर धोया था, 2 उधर हैं, 3 हो गए। और ये मेरी बहन के कपड़े, ये इसने खुद धोए थे, वो मम्मी ने खुद धोए थे। पता है क्या कि जैसे ये कंडे सूख रहे हैं ना, ये कंडे सूख रहे हैं, कुछ ऊपर रखे हैं वहाँ। थोड़ी सी काशी भी हो गया मुझे। तो पता है ये गाय के गोबर के कंडे हैं, क्यों? क्योंकि पूजा में मतलब काम आएंगे, इसलिए मम्मी ने मैंने कहा वैसे कंडे जलाने के लिए लेने हैं तो वो अलग ले लेना, पर लकड़ियाँ ले ली तो उन्हीं से काम हो रहा है, तो इस वजह से। और ये सारे कंडे हैं ना, ये गाय के गोबर के कंडे हैं, तो ये आएंगे पूजा के लिए काम। नवरात्रि होते हैं या वैसे हमें पूजा करनी होती है, या मंगलवार सैटरडे को हम मतलब हमारे घर में तो हम तो करते ही, मतलब मम्मी करती हैं, तो हमारे घर में होता है कि लोबान धूप दिखाना, मतलब पूरे घर में धुआं करना उसका, और जिससे नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकलती हैं। और नमक का पोंछा मैं लगाती हूँ, बस थर्सडे को स्किप कर देती हूँ। और बस ये सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। और अपने मतलब जो है कि शाम के वक्त नमक और प्याज और दूध ये सारी चीज़ें कभी किसी को शाम के वक्त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे से संबंधित होती है, फाइनेंशियल कंडीशन से संबंधित रिलेटेड होती है, मीन्स। तो इसलिए कभी भी दूध और नमक और प्याज शाम के वक्त नहीं देना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि कभी भी घर में गुड़ और चीनी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इससे होता क्या है, ऐसा माना जाता है हाथ में पैसा बना रहता है, इस वजह से घर में गुड़ और चीनी कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेरे पैर की ये उंगलियां सूज रही ना, रात में इनमें इचिंग होती है, मेरे पैर सूज गए हैं। और मैंने ठंडे पानी में आज सारा काम किया था। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देख रहे हो, जैसे कि ये वाले तो कंडे हैं, ये सारे तो कंडे हैं, और वो देख रहे हो ये है गाय का गोबर, मतलब अलोनी गोबरी। ये इसलिए होती है, ये किस लिए होती है? जो अलोनी गोबरी होती है, मतलब जैसे कि गाय गोबर कर देती है, तो उसको मतलब ऐसे कंडे ऐसे बनाना नहीं होता, तो उसको ले लीजिए, गाय के गोबर को ले लीजिए। वो भी वो गाय होनी चाहिए जिसका मतलब बच्चा ना हुआ हो, है ना, वो गाय होनी चाहिए। तो उसका गोबर थोड़ा सा लेके और मतलब उसको मतलब ऐसी की ऐसी रख दो। वो जब पूरी तरीके से सूख जाए ना, तो उसको मतलब जैसे जला करके उसकी जो राख बनेगी उसको छान करके उसके लिए बाबा महादेव के लिए भस्म तैयार होगी, ये शुद्ध भस्म होगी और उनको समर्पित की जाएगी। तो मम्मी इसी के लिए उसको सुखा रही हैं, तो इस वजह से मम्मी ने वो करके रखा है ना, इस वजह से कंडे तो पात दिए और बाकी इतना गोबर जो बचा है गोबरी अलोनी, इसका मम्मी वो करेंगी। मतलब जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगी ना, अभी तेज़ धूप निकलती रही, सूख जाए तो मम्मी इसे जलाकर और सॉरी, मम्मी इसे जला करके और छान करके और अच्छे से गंगा जल से वो करके, तो मम्मी इसको भस्म बनाएंगी, शुद्ध भस्म की तैयार होगी। आप भी ऐसा कर सकते हो, बाज़ार से ली हुई, और ये ज़्यादा अच्छी होती है। तो पहले मैं धूप ले लूँ पहले। पता है गाइस क्या होता है कि जब भी मैं ऐसे मतलब घर पे या फिर कहीं मैं चली जाऊँ, या फिर जैसे कि मैं उस दिन मूवी देखने गई थी कोई भी या पड़ोस में, तो पता है ऐसे लोग घूर घूर के देखते हैं। पता है सब लोग क्या कहते हैं, मेरा फॉरहेड बड़ा है ना, मैं किस्मत मतलब भाग्यशाली हूँ मैं, वो तो वक्त बता नहीं सकता। तो
ये समझते हैं कि मतलब ये ना वो कर रही है, क्या कहते हैं, बात कर रही है वीडियो कॉल पे। पहली बात, मैं सिंगल हूँ, मैं अपने आप को सिंगल मानती हूँ और मैं बहुत ही कम, मतलब मुझे पसंद नहीं है बात करना, अब तो मेरा मन भी नहीं करता। और मेरी बस एक दोस्त है 15 साल पुरानी, ठीक है। और मेरी जो भाभी हैं छोटी वाली प्रीति भाभी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भाभी भी हैं और बहुत अच्छी वाली मेरी दोस्त भी हैं। क्योंकि एक वो इंसान है जिसने एक वो मेरी फ्रेंड जो 15 साल पुरानी, एक मेरी प्रीति भाभी जिनको मैं 9 साल से जानती हूँ, ठीक है। वो 9 साल पहले भी मेरे लिए वैसी थी, आज भी मेरे लिए वैसी हैं, आगे का मुझे पता नहीं। बट हाँ, वो होता है ना, दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाते हैं। मैं भी उनके लिए अच्छी हूँ और वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत ध्यान रखती हैं। पता है, कभी भी ऐसे मैं ना कभी भी जैसे खाना नहीं खाऊं तो ध्यान रखेंगी, तुमने खाना खा लिया, घर पे पहुंच जाऊं तो। और फिर कहती हैं कि जैसे कि दूध नहीं पिया शाम को, अगर मैं ऐसे ही लेट गई तो कहेंगी तुमने प्रभा दूध पी लिया, मैंने कहा नहीं, तो फिर वो गर्म करके देंगी। तो भाभी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और कोई भी चीज़ उन्हें पसंद आ गई कि प्रभा के लिए, तो वो मेरे लिए ख़रीद लेती हैं, या मुझे पसंद आ गई तो मैं भाभी के लिए ले लेती हूँ, है ना। तो वो कभी भी ये नहीं है कि हाँ मतलब इसके पैसे रिटर्न करने हैं, तो मतलब ऐसा नहीं होता। तो कभी भी है हम, मैंने अगर भाभी ने कोई मेरे लिए चीज़ लिया, अगर मैं पैसे दे रही हूँ ना, तो कहेंगी सही कह रही हो, सही जा रही हो। तो उनका क्या, तो बोलती हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर ऐसे बोलेंगी। और टाइम से मुझे खाना देंगी, गरम गरम खाना बनाएंगी और बहुत ध्यान रखती हैं। एक बार पता है क्या हुआ कि गर्मियों का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही चारपाई पे ऐसे सो जाती हूँ, तो मैं ऐसे ही लेट गई, है ना। तो भाभी रात को उठी, मतलब मैं फ़ोन चलाते चलाते, मतलब देखते देखते यूट्यूब पे वो मूवी, तो मैं सो गई। 2 साल पुरानी बात है ये, तो मैं सो गई ऐसे ही। तो फिर पता है क्या हुआ कि भाभी ने ना भाभी ने तो मतलब वो रात को उठी आधा घंटे बाद आधे घंटे बाद वो उठी, तो उन्होंने देखा कि मैंने बिस्तर नहीं बिछाया है। तो उन्होंने देखा कि मतलब ये ऐसी सो रही हैं, तो कहीं प्रभा तुमने बिस्तर नहीं बिछाया, मैंने कहा नहीं ऐसे ही मैं सो जाऊँगी, गर्मियाँ हैं वैसे भी। तो बोलती हैं चुभेगी तुमको, मैंने कहा नहीं। तो फिर रात को बड़ा वाला जो बॉक्स संदूक होता है ना, उसमें से भाभी मतलब वो बिस्तर निकाल के लेके आई, मतलब दरी जो होती है ना वो निकाल के लाई। वो कहती हैं उठो, और बिछाई, न्यू वाली दरी थी वो भी, तो उन्होंने वो बिछाई। जब मुझे सुलाया, मैंने कहा रात में परेशान मत हो, तो वो इतना ध्यान रखती मेरा। पता है, एक बस वही है मेरी ज़िंदगी में, मतलब एक मेरी फ्रेंड जो 15 साल पुरानी है वो, और एक भाभी, तो जिनकी मैंने एल्बम डाली थी छोटी भाभी की शादी की, वो तो वो वाली भाभी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उन्होंने ना मतलब फिर वो मेरे लिए ऐसी रही हैं जैसे कि मतलब जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, कुछ भी, मतलब मेरे पास कुछ भी, एक ना जॉब ना पैसे ना, इतनी मैं पड़ी थी, कुछ भी नहीं, जब उन्होंने मेरा साथ दिया था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। और आज भी वो रेस्पेक्ट करती हैं, सबसे ज़्यादा मुझे रेस्पेक्ट उन्होंने ही दी है, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी मेरी तरीके से प्रॉब्लम्स देखी लाइफ में, इस वजह से। तो वो 9 साल पहले भी वैसी थी, आज भी मेरे लिए वैसी हैं। और अभी 15 दिन 20 दिन हुआ है, मामा के यहाँ से फिर बुला रही हैं, आ जाओ तुम, आ जाओ, तुमसे अच्छा लगता है, तुमसे अच्छा लगता है। मैंने कहा अभी तो आई हूँ, चलो पहले धूप ले लेते हैं और बाकी बातें। मॉर्निंग, ये वाली वीडियो मैं सुबह शुरू कर रही हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और अभी सुबह भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं लेट उठी थी, नहा तो ली क्योंकि पूजा करनी होती है, और मैं दवाई लेने गई थी, तो मैं दवाई लेके आई हूँ और अभी दवाई खाऊँगी। ये वाली वीडियो आप जब अभी देख रहे हो तो लेट पोस्ट करूँगी, मतलब अभी जब आप देख रहे हो तो लेट देख रहे होगे, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई ख़राब और ज़ुकाम तो पहले से ही हो रहा था। कल वो इतने सारे कपड़े धोए थे, कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो वो तो ये रात में सोने से नींद पूरी हो गई तो वो ठीक हो गया। और आज ठंड ज़्यादा, देख रहे हो पीछे कितना कोहरा है,
कल तब भी धूप निकली थी, बहुत तेज़ धूप निकली थी। तो बस मैं दूसरी वीडियो मतलब व्लॉग शुरू करूँगी, तो ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो हाँ, ये वाला व्लॉग पता है कम पसंद आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं दवाई खा लूँ, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। दर्द इतना, सर भारी, इतना बहुत ज़्यादा, बिस्तर से उठा भी नहीं आ रहा था। तो फिर बाय बाय, ये वाली वीडियो यही ऐड करती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना।